अब फिर पूछती हैं इंडिया पहले क्यों जा रही है। जी। इंडिया के साथ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग कर ली है। वहाँ इंडियंस जो डेलीगेशंस जाती हैं वो हाईएस्ट लेवल पे वहाँ मुज़ाकरात होते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने तो प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग्स की और बड़ी वार्म फ्रेंडली मीटिंग्स। इंडिया तो उनका एक स्ट्रेटेजिक एसेट और एलाई बन गया, पार्टनर बन गया ना, वो तो अब तस्लीम हो गया। तो आप अपने आप को इंडिया के साथ मत कंपेयर करें। वो जिसने लड़ी मुशर्रफ वो अय्याशी के अंदर बैठा हुआ, फुल एंजॉय, मजे नहीं लाइफ। हम लोग ऐसे ही कह रहे हैं हमने उनकी जंग लड़ी, हमने किसी की जंग नहीं लड़ी। और मैं आपको क्लियर कट बताता हूं कि कर्जे माफ हो जाएंगे अगर आंटी के साथ सही डायलॉग किया। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। ताल्लुकात की बाबत जो अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं वेंडी शर्मन, वो इंडिया का विजिट करने के बाद पाकिस्तान आ रही हैं 7-8 अक्टूबर को। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि उनका जो प्रोटोकॉल है वो वायसरॉय लेवल पे आ गया और बाकायदा कहा गया है कि उनके वफ्द का आप PCR टेस्ट, यानी वो जो कोरोना टेस्ट है वो भी नहीं होगा। फिर आपने जहाज़ भी जो है वो एप्रन के पास लगाना है, फिर आपने तस्वीर भी नहीं बनानी। इस लेवल का प्रोटोकॉल, वो भी जब जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको कॉल नहीं कर रहे, उसके बाद क्या जाहिर होता है इस प्रोटोकॉल से? देखिए, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाते हैं उन्हें तो एक बहुत लो लेवल अमेरिकन ऑफिशियल रिसीव करता है। मगर ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हाई लेवल ऑफिशियल है। मगर जाहिर है जो फॉरेन मिनिस्टर का लेवल उधर है वो तो इनके बॉस है ना, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये है डिप्टी सेक्रेटरी। इनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जैसे कि सेक्रेटरी स्टेट खुद आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो आपने तो खुद ही बता ही दिया कि ये क्यों हो रहा है। वो एक फ़ोन कॉल जो नहीं आ रही, तो इसलिए अब आगे पीछे तो होना पड़ेगा ना अमेरिका के। तो ये वही कोशिश की जा रही है कि प्रोटोकॉल ऐसा दिया जाए कि ऐसे उनको अहमियत दी जाए कि हम बड़े ख्याल रखते हैं आपका, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर वैसे भी आयशा, मैंने ये देखा है कि हमारी ट्रेडिशनली हम फॉरेन विजिटर्स को बहुत प्रोटोकॉल देते हैं। हालांकि जब हमारे लीडर्स बाहर जाते हैं उनको उतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता। ये एक ट्रेडिशनल किस्म का पाकिस्तानियों का रवैया है। इंडियंस ऐसे नहीं करते। अगर ये डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट वहाँ जा रही हैं तो आप देखिएगा वहाँ इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा उनको। इनके लेवल का कोई ना कोई जाएगा इनको रिसीव करने के लिए। हमारा तो यहाँ मतलब है कि भाई पता नहीं, अब शायद फॉरेन मिनिस्टर शायद खुद जाए उनको रिसीव करने के लिए। आई डोंट नो, ऐसा ही आई डोंट नो, बट जो भी है हम हमेशा ज़्यादा प्रोटोकॉल कम देते हैं। अच्छा, अब आइए कि ये प्रोटोकॉल वाली बात तो हो गई, इनकी अहमियत है और वो हम अहमियत एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इसलिए लेकिन वो क्यों आ रही है पाकिस्तान विजिट करके? इंडिया का 5 से 7 उनका इंडिया का विजिट है, यानी भी वहाँ कल आएंगी ना यहाँ जी। तो इंडिया अब फिर पूछती है इंडिया पहले क्यों जा रही है। जी। इंडिया के साथ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग कर ली है। वहाँ इंडियंस जो डेलीगेशंस जाती हैं वो हाईएस्ट लेवल पे वहाँ मुज़ाकरात होते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने तो प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग्स की और बड़ी वार्म फ्रेंडली मीटिंग्स। इंडिया तो उनका एक स्ट्रेटेजिक एसेट और एलाई बन गया, पार्टनर बन गया ना, वो तो अब तस्लीम हो गया। तो आप अपने आप को इंडिया के साथ मत कंपेयर करें। मगर मेरा ख्याल है वो जो इंडिया के पास जा रही हैं वो उनसे वही बात करने जा रही हैं कि इंडिया का मौक़िफ़ क्या है, जो बातें उन्होंने पाकिस्तान के साथ करनी है, जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बातें करनी है। तो पहले इंडिया से वो बात करके क्लियरेंस लेके वहाँ की, ताकि इंडिया के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। वो अपनी ब्रीफ जो है उनको बताएंगी, उनसे सुनेंगी, उनके सुनने के बाद अपनी ब्रीफ को अमेंड करेंगी, फिर यहाँ आएंगे। तो वो तो ये मुझे समझ है कि वहाँ क्या करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि पहले ये था कि जब भी कोई आता था तो वो या इंडिया जाते थे। ब्लिंकन साहब जब आए हैं पहले तो इंडिया का चक्कर लगा के चले गए, यहाँ नहीं आए। अब वहाँ ये फैसला हुआ है कि जब भी कोई सीनियर ऑफिशियल आएगा तो वो इंडिया पाकिस्तान दोनों को जाएगा। अच्छा, ये नई पॉलिसी है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये फैसला किया गया कि अब दोनों तरफ बराबर रखेंगे। हम बराबर नहीं रखेंगे, एक ही दौरे में दोनों को मिलेंगे। अच्छा, और हमेशा आप देखिएगा कि ये पहले इंडिया को मिलते हैं फिर इधर आएंगे। पहले ये होता था कि जब इंडिया को मिलना होता था अलग मिलकर चले जाते थे, इधर मिलना होता था अलग मिलकर चले। अब उन्होंने ज्वाइन कर दिया इसको। तो उसकी सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो इंडिया को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इंडिया को ये बताएंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या बात करनी है। अच्छा, उन्हें राजदान बना के फिर इसके बाद इधर बात करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान को इससे कुछ मिलेगा? पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बिकॉज वो एब्सोल्युटली नॉट तो अपनी जगह, मगर वो फ़ोन कॉल जो नहीं आ रही। तो अब ये 3rd लेवल का
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद डिप्टी सेक्रेटरी आए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इज़ अ वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रेसिडेंट का नंबर 2 होता है ये इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी स्पेशली स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये एजेंडा लेके आई हैं आयशा, ये एजेंडा लेके आई, 4-5 पॉइंट्स हैं इनके पास। ये कुछ कंसीड करने नहीं आई, ये लेने आई हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, तो वो क्या लेने आई हैं? एक तो ये कि मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के साथ। अमेरिका एक एयर कॉरिडोर या एयर बुलेवार्ड उसको कह रहे हैं, वो मांग रहे हैं। बेस नहीं मांगा उन्होंने, फ़ज़ाई राहदारी चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि हमने टेररिज्म को कॉम्बैट करना है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी अफ़गानिस्तान में बम्बार्डमेंट की या इंटेलिजेंस की, ड्रोन्स की, या तो हमें एक एयर कॉरिडोर मिलना चाहिए। पहले मिला हुआ था इनको, अब वो कह रहे हैं उसको रिवाइव करें। हम थोड़े से वहाँ घबरा रहे हैं। हम कहते हैं हमें बताएं किस लिए चाहिए, कब चाहिए होगा, हमसे पूछे बगैर आपने नहीं इस्तेमाल करना। हमने उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई नहीं, वो कंडीशंस नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये मामला चल रहा है, अभी तक इसके ऊपर रेजोल्यूशन नहीं हुई है और ये बड़ा ट्रिकी मामला है। अमेरिका डटा हुआ है कि हमने ये लेना है और हमें समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरीके से अमेरिका को ये ना करें, और अगर हाँ करनी है तो किस तरीके से हाँ करें और क्या क्या कंडीशंस लगाएं और मनवाएं उनसे। तो ये अभी तक मामला चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बड़ी क्लियर कट बात कहने आए हैं कि जो टेररिस्ट्स हैं उनके साथ कोई पीस टॉक्स नहीं करनी, कोई अमन की बात नहीं करनी, कोई सरेंडर की बात नहीं करनी, उनको एलिमिनेशन की बात करनी। और ये अब उन्होंने ये एजेंडे पे डाल दिया है, क्योंकि अभी हम बातों में शुरू कर दी है ना हमने कि टीटीपी के साथ जी, कि हम उनके साथ बातचीत करेंगे या किसी ग्रुप के साथ कर रहे हैं हम, या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये कहने आए हैं कि अब सारे टेररिस्ट जो हैं वहाँ टीटी और जो है और ये सब मिले हुए हैं, ये एक ही नेक्सस है। और आप अगर बातें शुरू करेंगे तो ये हमें ये बात पसंद नहीं आएगी कि जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं उनके साथ तो आप बातचीत शुरू कर देंगे और जो हमारे ख़िलाफ़ हैं हमें उनको मारने नहीं देंगे आप। तो ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो जो कॉरिडोर चाह रहे हैं वो उनको टारगेट करने के लिए चाह रहे हैं। तो एक तो ये भी इशू है, और उनकी वेंडी की तरफ से बयान भी आ गया कि टेररिस्ट के साथ कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तो कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि अफ़गान तालिबान एक ज़माने में टेररिस्ट थे, तो अमेरिका ने बात की, तो वो फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो सिचुएशन में और हमारी सिचुएशन में क्या फ़र्क है, वो तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो ये सेकंड डिमांड है। थर्ड ये है कि आपने किसी सूरत में भी अकेले रिकग्नाइज़ नहीं करना अफ़गानिस्तान तालिबान रेजीम को, जो कि आपने 1997 में या 6 में किया था, 97 में, कि आपने रातों रात उनको रिकग्नाइज़ कर लिया और सऊदी अरेबिया और यूएई को कह के उनको रिकग्नाइज़ करवा दिया। दुनिया को पता भी नहीं चला, आपने रिकग्नाइज़ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका से मुतालबा कर रहा है कि आप तस्लीम कर लें। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक हम सब फैसला नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप ना जाके चुप्स के जाके रिकग्नाइज़ कर लें। उनको फिक्र है कि आप वही काम ना करें जो बाद में हुआ था, और वो अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज़ करने के लिए। इसलिए वो हमको कह रहे हैं आपने रिकग्नाइज़ नहीं करना, जब वक्त आएगा तो सब मुश्तरका मिलके करेंगे, उस वक्त तक आप कोई गेम वेम ना खेलें। ठीक है, दिस इज द थर्ड थिंग। और चौथा ये है कि जी ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो तो हम देंगे, मगर जो तालिबान से हमने कमिटमेंट लेनी है कि वो किसी किस्म के टेररिस्ट ग्रुप को वहाँ नहीं रहने देंगे, और वो भी हम चाहेंगे कि वो भी कुछ गारंटीज़ हमें मिलें। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है, जो कि मीडिया के अंदर सारा वक्त आता है, ओपन पॉइंट, कि ह्यूमन राइट्स स्पेशली ख़वातीन के हकूक़ उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे। तालिबान अगर नहीं करेंगे तो हम रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो ये 5 चीज़ें आपको बताने आए हैं। ये हमारा एजेंडा है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, और अगर आप हमें नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर देखा जाएगा। IMF भी है और FATF भी है और भी बहुत सी चीज़ें। इन अ वे डू मोर, इन अ वे डू व्हाट वी से। कल मौजू और मसला रखने से पहले ये ज़रूरी है कि वजाहत कर दी जाए कि हमारे मुल्क के अंदर जो आम तौर पर राय डेवलप की जाती है और इस्टेब्लिशमेंट से मंसूब की जाती है, वो इंतहाई गलत होती है। उसकी वजह यह है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे सोचती है और हमारे मुल्क की क़यादत जो है किस तरह से आगे चलती है। देखिए, इतना बड़ा हमारा दुश्मन है, हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ा हिंदुस्तान, लेकिन हमने उसके नाक में दम कर रखा है। तो जाहिर बात है हमें कोई ना कोई तो ऐसी जहानत होगी, कोई ना कोई ऐसा तरीका कार होगा जिससे ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। ये मुमकिन इस तरह से थ्रू ए थिंकिंग या थॉट प्रोसेस, जहाँ पे मुख्तलिफ आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है। गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं,
लेकिन रिकंसिडर भी किया जाता और पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता। एक मुख्तसरन बात यह है कि उसको अब आप भूल जाएं, ठीक है ना। सीपैक का मंसूबा एक याद माजी है, और इसके साथ साथ बैरूनी कर्जों की बात भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो आएंगी तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को। क्योंकि उनके आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने चंद चीज़ें अपनी विश लिस्ट में भेजी होंगी, तो आपको पता होगा कि उनका आना और किसी का जाना। नहीं समझे? मैंने बड़ी गहरी बात की है। इधर देखें, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स की आ रही हैं और उनके आते ही किसी को जाना पड़ गया। कैसा दिया? बात इतनी गहरी कर दी मैंने, समझ सबको आ गई, पकड़ मुझे कोई नहीं सकता। तो इसके माने ये हैं कि उन्होंने आने से पहले अपनी विश लिस्ट दी थी कि भाई ये काम आपको करने पड़ेंगे, हम आपको मिलने के लिए आएंगे। यकीन करें, पूरा दिन टेलीफोन की तरफ देखते रहते हैं कब जो बाइडेन फोन करेगा। जैसे एक दफा मुझे भी कॉलेज में इश्क हो गया था ना, तो मैं हर वक्त फोन की तरफ देखता, कब उसका फोन आएगा, कब भाई। फिर फोन बजता था, मैं उठाता था, तो वो फोन में यही आ रहा होता, आपने अपना बिल अदा नहीं किया। तो खैर बात ये कि अभी ये मामला हो गया पाकिस्तान का कि तड़प रहे हैं हम कि किसी तरह जो बाइडन हमें फ़ोन करते हैं, लेकिन एक जो बाइडन साहब हमें फ़ोन नहीं करते। तो यहाँ पर मैं आज पहली दफ़ा पाकिस्तानी टेलीविज़न के ऊपर गुजारिश करता हूँ सदर जो बाइडन साहब से, सर प्लीज़ माड़ा जा गौर इत्थे भी थोड़ा हमारी तरफ भी गौर करें। हमारा इस दुनिया के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार है, और ये तो मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं जी ये हमने दूसरों की जंग लड़ी। मैंने तो नहीं लड़ी, आई डोंट नो लोग ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने दूसरों की जंग लड़ी, मैंने नहीं लड़ी भाई। वो जिसने लड़ी मुशर्रफ, वो अय्याशी के अंदर बैठा हुआ, फुल इंजॉय, मजे नहीं लाइफ। हम लोग ऐसे ही कह रहे हैं हमने उनकी जंग लड़ी, हमने किसी की जंग नहीं लड़ी। और मैं आपको क्लियर कट बताता हूं कि कर्जे माफ हो जाएंगे अगर आंटी के साथ सही डायलॉग। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर टीवी एंकर बता रहे हैं कि अमेरिका की डिप्टी स्पीकर जो कि इंडिया के दौरे पे है, वो बाद में पाकिस्तान आएंगी। और ये अब लगभग तय हो गया है कि जो भी अमेरिका का बड़ा अधिकारी होता है वो पहले इंडिया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान जाता है, क्योंकि इंडिया के पास वो पहले डिक्टेशन लेता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ बात करनी है या उनको क्या डिक्टेट करना है। और यही एक बहुत बड़ा दर्द है जो पाकिस्तान के लोगों को सताया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान आर्थिक हालात उनके काफ़ी ख़राब हो गए हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह के उनको डॉलर मिले, क्योंकि डॉलर की उनके यहाँ बहुत कमी हो गई है। और वो वहाँ पे उनकी जो आने की जो स्थिति है उसके लिए उन्होंने काफ़ी हद तक इंतजाम किए हैं, एक बड़े प्रोटोकॉल का व्यवस्था की है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।